ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 19 जनवरी सन 1963। रिकॉर्ड चला है किसने ये सब खेल रचाया। किसने माना रचयिता ने ये खेल रचाया। अभी रचना हो रही है ना। कौन सी रचना हो रही है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना हो रही है। समझने की बातें हैं। स्वर्ग अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करके बच्चों को फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे। इतना सब कुछ करके फिर खुद छुप गया। अभी भी कर रहे हैं ना। सत्युग त्रेता में तुम बहुत आनंद में थे, तुमको कोई तकलीफ नहीं थी, बड़े अच्छे थे। फिर उनके ऊपर माया आकर चटकी, अर्थात माया सर्वव्यापी हुई। बस उसी माया के कारण घोर अंधियारे में सो गए। तमो प्रधान होने से बड़े दुखी बन जाते हो और दुनिया सरसों में सलघनी होती जाती है। ढेर के ढेर हो गए हैं। आखिर इन सभी के शरीर मौत की घानी में पिस करके आत्माएं वापस जाती हैं। बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाए शंकर द्वारा सारी सृष्टि के मनुष्यों को, मनुष्य मात्र को जड़भूत तमो प्रधान शरीर से छुड़ाए वापस साथ में ले जाते हैं। किसके द्वारा ले जाते हैं? किसके द्वारा ले जाते हैं? शंकर द्वारा ले जाते हैं। ऐसा कोई चित्र में है? झाड़ के चित्र में दिखाया है। आत्माएं जा रही हैं और उनके बीच में शंकर का चित्र दिखाया है। सूक्ष्म स्टेज का चित्र दिखाया है। तो मच्छरों में सल अभी वापस जाने हैं। इससे पहले साजन सभी की ज्योति जगाए रहे हैं। सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते और फिर उनको कोई जानते भी नहीं। छुप जाते हैं। कोई जानते नहीं है, जैसे कि नास्तिक बन जाते। न मुझे जानते, न मेरी रचना की आदि मध्य अंतों को जानते। अभी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी कामनाएं अल्पकाल के लिए मैं पूर्ण करता हूँ। उन्नीस 63 की वाणी का चौथा पेज। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही है। अंत में सभी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं। आदिदेव ब्रह्मा भी इस समय तमो प्रधान है।
जिसमें मैं आकर के प्रवेश कर पतितों को पावन बनाता हूँ। किसमें आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ? नहीं, नाम दिया आदिदेव ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा की बात नहीं है। उसमें प्रवेश कर पतितों को पावन नहीं बनाते हैं। तुम बच्चों को सुख देकर मैं छुप जाता हूं। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक न मुझे न मेरी रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते है। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है ऊंच ते ऊंच भगवान रचयिता बाप एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भले ऊंचे ऊंचे देवताएं हैं, परंतु वो भी रचना है। वो भगवान ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, ये एक की ही महिमा है। वो है ऊंच ते ऊंच, जिसको ही भगवान कहा जाता है। और सभी भक्त हैं। सत्युग त्रेता में कोई भक्त नहीं होता है। भक्ति तब होती है जब भगवान को भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? कलयुग अंत में भक्ति होती है। द्वापर के आदि से भक्ति नहीं होती है। भक्ति तब होती है जब भगवान को भूल जाते हैं। कब भूल जाते हैं? है देवताएं भगवान को जानते हैं क्या? बल नहीं जानते हैं। परंतु जो भगवान का रूप है ज्योति बिंदु, उसी रूप में स्वयं टिके हुए रहते हैं। तो वहां भक्ति की बात नहीं। द्वापर युग से सब भगवान को भूल जाते, अपने को भी भूल जाते। तो वहां कहेंगे प्रारब्ध। कहाँ? द्वापर युग से। बाप कहते हैं मैं बच्चों को 21 जन्मों की प्रारब्ध देता हूं। वहां फिर भक्ति रहती ही नहीं है। अभी तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, और भक्ति में यात्रा होती है बुद्धि की या शरीर की? तो बाप कहते हैं मन मना भव। तुम सिकीले बच्चे ही पढ़ रहे हो, सारी दुनिया तो नहीं पढ़ेगी। ये कोई भी नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा की ये भारत ही बर्थ प्लेस है। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण ये बर्थ प्लेस आदि कुछ भी समझ में नहीं आता है। शिव बाबा कहते हैं भारत मेरा बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया मेरा बर्थ प्लेस नहीं है।
मैं भारत में ही आता हूँ। क्या तुम सोमनाथ के मंदिर को भूल गए हो? क्या नाम दिया? सोम किसको कहा जाता है? सोम चंद्रमा को कहते हैं। नाथ माने नाथने वाला, स्वामी को नाथ कहा जाता है। तो तुम सोमनाथ के मंदिर को अभी भूल गए हो। जिन्होंने ऐसा मंदिर बनाया वो कितने माला माल होंगे। कहते हैं बच्चों की अल्पकाल के लिए सर्व मनोकामनाएं पूरी करता हूं। वो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार भी कराता हूं। ऐसे नहीं कि वो साक्षात्कार करने वाले मेरे से मिलते हैं, उनको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाती है। नहीं, साक्षात्कार करने वालों को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलती। हाँ, साक्षात्कार हुआ, खुशी हुई, बस समझते हैं भगवान मिल गया। भक्ति मार्ग में ये सर्विस करके फिर संगम युग पर आकर के तुम बच्चों को मदद करते हैं। तुम बच्चों को जीवन मुक्ति दे, फिर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। अभी ही आकर के सभी राज समझाता हूं। और तुम ब्राह्मण ही ये सहज राजयोग और सहज ज्ञान सीखते हो। इस सहज राजयोग और सहज ज्ञान से तुम सदा सुखी स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर तुमको ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो तुमको कहे कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा? ये महाराजा बनाने का काम तो बाप का ही है। बाकी शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इन शास्त्रों ने तो तुमको मेरे से भी मोह कर दिया है। अभी मैं आया हूं तुमको श्रीमत देने, न कि शास्त्र सुनाने। इस बाबा को भी मत देने वाला वो है। इस बाबा को वो माने कौन? वो कह के दूर क्यों कर दिया? मुरली तो 63 की है। इशारा दिया कि इस बाबा को भी मत देने वाला वो है, या तो पास्ट वाला है या भविष्य वाला है। पास्ट वाला नहीं है, है? पास्ट वाला भी था, परंतु ये बाबा भूल गए। ये बाबा भी ब्राह्मण है। क्या कहा? ऐसे नहीं, ये ब्रह्मा है पहला। तुम ब्राह्मण हो। नहीं, ये बाबा भी। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो किसकी औलाद है? आदि ब्रह्मा की औलाद है। परंतु इस बात का कोई को पता थोड़े ही है।
ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। ये देवता तब कहलावे जब संपूर्ण हो जावे। और ब्राह्मण तो कोई सूक्ष्म वतनवासी नहीं होते हैं। ब्राह्मण तो वो हैं, ये हैं जो ब्रह्मा मुख कमल से रचे गए हैं। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है और ये मृत्युलोक में है। कलयुग मृत्युलोक के बाद है अमरलोक, जहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। माया रावण के राज्य में आदि मध्य अंत दुख मिलता है। यहाँ तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। मम्मा जगदम्बा सरस्वती, उनको कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहेंगे, देवी नहीं कहेंगे। तो ये वर्ण है जगदम्बा ब्राह्मणी। फिर देवता श्री लक्ष्मी बननी है। कितनी साफ बात समझाते हैं। ये ज्ञान फिर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये भगवान की गाई हुई गीता तो फिर प्रायः लोप हो जाती है। फिर बताओ भारत के धर्मशास्त्र कौन से हैं? पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान की गाई हुई गीता। ऐसे नहीं वेद व्यास की गाई हुई गीता। फिर जो जो धर्म स्थापन करते हैं, इस्लामी बौद्धि, फिर उनके शास्त्र निकलते हैं। तो ये गीता है मुख्य धर्म शास्त्र। बाकी वेद उपनिषद आदि ये किस धर्म के शास्त्र हैं? ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, इन तीनों धर्मों का तो शास्त्र एक ही गीता है, जो अभी ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाए रहे हैं। फिर बाद में तो कोई शास्त्र रहता नहीं है, क्योंकि गीता प्रायः लोप हो जाती है। फिर इस्लामी बौद्धि आदि आवेंगे। तो ये हैं चार मुख्य धर्म, जिन्हों से ही फिर वृद्धि होती है। उन चार मुख्य धर्मों में मुख्य है गीता। इसलिए गाया हुआ है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। शिरोमणि वेद पुराण नहीं कहा जाता है। शिव बाबा आकर के गीता सुनाते हैं। फिर बताओ ये शिव पुराण कहाँ से आया? वास्तव में ये सब हैं दंत कथाएं, जिनमें कथा कहानियां भरी हुई हैं। गीता में कोई कथा कहानी नहीं भरी है। फिर भी ड्रामा में न सभी शास्त्रों की भी नूद है। ये फिर भी होंगे। बाप कहते हैं मैं करण करावनहार हूं, मेरा सिर्फ शिव नाम भी नहीं रखो। मेरा नाम त्रिमूर्ति शिव रखो। त्रिमूर्ति शिव कहना ठीक है,
मैं तीनों के साथ आता हूं, अकेला नहीं आता हूं। तो पहले सिर्फ सूक्ष्म बतन रचना पड़े, इसलिए नाम पड़ा है त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव, परंतु मनुष्य नास्तिक होने के कारण त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। होना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, फिर शिव से रची हुई पहले सूक्ष्म सृष्टि, पीछे फिर चाहिए ब्रह्मा। सूक्ष्म सृष्टि कौन सी हुई? संकल्पों से मानसी सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा मुख कमल, इनसे ब्राह्मण धर्म। उन ब्राह्मणों को बैठ गीता सुनाते हैं। 1963 की वाणी का 5वां पेज, माना 3रा पेज। तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, फिर तुम ही देवता वर्ण में आवेंगे। तो देवता वर्ण में आने वाले कितने होंगे? है सतयुग आदि में आबादी होती ही है 9 लाख। अब तुमको शूद्र वर्ण से बदल लिया है। कब की बात है? कब की बात बताई? अरे वाणी कब की है? 63 की है। तुमको शूद्र वर्ण से बदल लिया, अब तुम मेरे बने हो। जब शूद्र थे तब मेरे नहीं थे, शूद्र से ब्राह्मण बनने के बाद मेरे बने हो। बेहद के बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे हो, वो डाडा है निराकार, बाप डाडा। बाप दादे कहते हैं ना, वो सभी का निराकार डाडा है। और ये ब्रह्मा बाबा भी सभी का है। हर एक शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी ही है। आत्मा तो अनादि मार्टल है, बाकी ये शरीर मार्टल है। मरते जाते हैं, जन्म लेते जाते हैं, बदलते जाएंगे। आत्मा तो नहीं बदलती। हाँ, आत्मा में खाद पड़ती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है, चांदी की, तांबे की, लोहे की। पहले गोल्ड 24 कैरेट था, फिर बाद में 21-22 कैरेट बना। इस समय के तमो प्रधान मनुष्य तो मुलम्मा जैसे हो पड़े हैं। गवर्नमेंट भी कहती है सच्चा सोना पहनने के तुम लायक नहीं हो, इसलिए कम कैरेट का पहनो, 14 कैरेट का पहनो। कल फिर कहेंगे 9 कैरेट पहनो। ये 9 कैरेट होता है सबसे कमती। तो अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया हो। ब्रह्मरी का मिसाल भी है जो सन्यासी लोग देते हैं। ब्रह्मरी गंध के कीड़ों को घर में लाए
भू भू कर आप समान उड़ने लायक बनाई देती है। तो ये भ्रमरी का मिसाल तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणियां क्या करते हो? इन विष्टा के कीड़ों को अपने पास मंगाए, ज्ञान की भू भू करते करते शूद्रों को ब्राह्मण बनाए, ज्ञान परी बनाए देते हो। कब्रस्तान से निकाल उनको परिस्तान के लायक बनाए देते हो। अभी तो इस दुनिया में सभी भ्रष्टा के कीड़े हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मुत पलीती कपड़ धोए। ये ज्ञान की बरसात है क्या? क्या है ज्ञान की बरसात? है? अरे सुनते सुनते ही भूल गए। ये ज्ञान की बरसात है, मूत पलीती कपड़ धोए। इसमें अज्ञान की कोई बात नहीं है। इस ज्ञान की बरसात से सारी दुनिया पतित से पावन बन जाती है। अब बताओ, क्या ये विद्वान पंडित पतितों को पावन बनावेंगे? वाह भाई, ये भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं, तुमने तो अनेक शास्त्र पढ़े, जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, फिर कोई सदगति में गया क्या? सारी दुनिया की दुर्गति ही होती जाती है ना। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में मनुष्यों की मेंटलिटी दुर्गति को पाई है या अच्छी मेंटलिटी बनी है? ये सभी गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया। कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध महावीर पार निर्वाण गए। ये सभी नॉनसेंस बातें हैं। एक जावेगा तो अपने फॉलोअर्स को नहीं ले जावेगा। बाप तो बच्चों को कहेगा ना, तुम घोर अंधियारे में पड़े हो। वो तो फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मुझे सर्वव्यापी कह के मेरे को भी जन्म मरण में ले आए हो। माया ने ही तुमको संशय बुद्धि बनाई दिया है। ये नॉलेज कल्प आगे भी तुम बच्चों को मिली थी। सतयुग में तो ये नॉलेज नहीं होती है। बाबा संगम पर आस्तिक बनाए, 21 जन्मों का वर्षा तुम्हें देते हैं, फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। ऐसे भी नहीं कि नॉलेज कोई परंपरा से चलती है। हाँ, इन इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज परंपरा से चलती आई है। क्योंकि एक दो से सुनते सुनाते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की नॉलेज जो गीता का भगवान देते हैं वो परंपरा से चला आया है। सतयुग त्रेता में देवताएं तो ज्ञान को जानते ही नहीं, तो परंपरा कहाँ हुई? ये ज्ञान तो सतयुग त्रेता से पहले ही लोप हो जाता है, प्रायः लोप हो जाता है। बाकी थोड़ी चित्र आदि जाके बचते हैं।
बाबा कहते हैं ये सभी भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आता है बीज और झाड़। इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है, परंतु बीज तो एक ही है और एक ही सृष्टि है। आत्मा तमो प्रधान बनती है तो सभी पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं, सतयुग में सभी सतो प्रधान होते हैं। ऐसे भी नहीं कि पतित दुनिया को कोई मनुष्य सतो प्रधान बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मनुष्य खुद ही चंचल बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि स्थिरियम नहीं है, तो वो कैसे पतितों को पावन बनावेगा? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अच्छा, देवताओं की बुद्धि तो पतित नहीं कहेंगे, है? फिर कोई मनुष्य नहीं बना सकता तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान, पतित दुनिया को सतो प्रधान नहीं बना सकता, तो देवताएं तो बना सकती है। क्यों नहीं बना सकते? वो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उनको भी अपने पूर्व जन्म का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। एक परम पिता परमात्मा निराकार ही है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए वो कुछ नहीं भूलता। तो ये काम परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये मनुष्य जीवन अमूल्य है। कौन सा? संगम युगी मनुष्य जीवन। असल में तुम यहाँ मनु की औलाद हो। मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। यही मनुष्य अमूल्य जीवन वाले हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे द्वापर कलयुग में जो जन्म लिए वो मनुष्य कोई अमूल्य जीवन वाले थे। तो देखो ये सिर्फ एक ही जीवन है जिससे तुम हीरे जैसे बनते हो। इस एक ही जीवन में तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। पढ़ाने वाला है बाप। भगवान वाच मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूं और इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ शास्त्र सुनाते जाते हैं। उनको कहा जाता है कच्छ में कुरुम, परंतु ये तो बुद्धि का ज्ञान है। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाते हो तो तुम कहेंगे हम जाते हैं गार्डली यूनिवर्सिटी में। कहेंगे अरे तुम्हारे पास कुछ किताब आदि तो है ही नहीं, ये तुम्हारी कैसी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। बूढ़ियां भी कहती हम पढ़ने जाती हैं गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में। गॉड पढ़ाते हैं तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी हुई ना, जिससे हम सतयुग में राजाओं का राजा बनते हैं। कितनी सहज बात है। फिर भी कोई कहे बुद्धि में नहीं आता है तो वंडरफुल बात है ना। शास्त्रों का भूसा बुद्धि में से निकलता ही नहीं। इस बाबा का भूसा तो निकल गया। बाबा ने कहा ये सभी शास्त्रों का भूसा निकालो। अभी मेरा सुनो।
क्योंकि भूसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। भूसा तो जानवर खाते हैं। तुम्हारी ये जीवन तो मोस्ट वैल्यूएबल है। अभी पुरुषार्थ करके वैकुंठ का मालिक बन रहे हो। अब जो बने सो बने, नहीं तो कदाचित नहीं बनेंगे। नो और नेवर बनेंगे। बाबा कितना सहज समझाते। 1963 की वाणी का 4था पेज। कछुए का मिसाल भी यहाँ का ही है। जैसे वो खा पी करके फिर अंतर्मुख हो जाता है, तो तुमको भी सदैव अंतर्मुख रहना है। आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। बाबा ने कल भी समझाया, तुम योग लगाकर भोजन खाना शुरू करते हो, बस एक गिट्टी पर याद किया, फिर तो शिव बाबा को भूल खाना ही खाने में लग जाते हो। अभी तुमको ऐसा तो नहीं कहा गया कि सिर्फ पहली गिट्टी पर शिव बाबा को याद करो। तुमको तो कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। हाँ, कोई माला नहीं सिमरनी है, यहाँ तो शिव बाबा को याद करना है। मुझे याद करो तो कलह कलह से मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्त पद पाओ। 21 जन्म तुमको कभी भी शारीरिक रोग नहीं होंगे, क्योंकि वो तो है ही निरोगी दुनिया, और ये तो है रोगी दुनिया। लक्ष्मी नारायण देखो कैसे हर्षित मुख रहते हैं। उनका चित्र देखने से ही हर्षित मुखता आ जाती है, दिल खुश हो जाती है। ये लक्ष्मी नारायण भारत के पूज्य थे ना। शिव बाबा भी कहते हैं मैं एवर पूज्य हूं। वास्तव में तो एवर भी नहीं कह सकते। क्यों? मुझे एवर पूज्य क्यों नहीं कह सकते? है क्या? संगम पे प्रतिश्री में आना पड़ता है। मुझे एवर पूज्य इसीलिए नहीं कह सकते कि मैं सत्युग त्रेता में तो होता ही नहीं हूँ, और लक्ष्मी नारायण तो सत्युग त्रेता में भी होते हैं, और सारी प्रजा के लिए ऊंच भाव रहता है। सत्युग त्रेता में तो मुझे कोई भी याद नहीं करते। बच्चों को सुख दे करके मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। भारत में गाया भी जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। मैं तुमको सुखधाम ले जाता हूँ, फिर तो तुमको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। वहां तो बेहद का अथाह सुख रहता है। सोमनाथ मंदिर को 2500 वर्ष हुए होंगे। पांच 5000 वर्ष से पुरानी चीज दुनिया में कोई होती नहीं है। देवी देवताओं के आगे क्या था? कलयुग था। उनमें अनेक धर्म थे। अभी देखो कितने धर्म हो गए हैं। देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है। अभी फिर तुम बच्चों की ज्योति जगाए, गुलगुल बनाए, नालायक से लायक बनाते हैं। माया ने तुमको नालायक बनाई दिया।
नालायक आदमी दिवाला निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुमको कितना माला माल बनाया। ये भी एक खेल है। नरक से स्वर्ग, हेल से हेवन, ये चक्कर फिरता रहता है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाप कहते हैं ये कोई मेरा धाम नहीं है, ये तो रावण की दुनिया अथवा रावण का धाम है। रावण के धाम में मुझे जाकर के फिर लौटना पड़ता है। रावण के धाम में जाकर मुझे आना जरूर है, आना पड़े। प्लेग की बीमारी पड़ती है तो डॉक्टर को जरूर प्लेगी के पास जाना पड़े सफा देने के लिए। मैं भी पतितों के पास जाता हूं तो नंबर 1 पावन और नंबर 1 पतित ये भारत बनता है। भारत बनता है। पतित और पावन जड़ जमीन बनती है या आत्मा बनती है? बाप समझाते हैं ये नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलती है। तुम बच्चे इस ड्रामा को जान कितने हर्षित होते हो। ड्रामा को देख अपन हर्षित होते हैं, वाह वंडरफुल ड्रामा है। बाबा भी हर्षित होता है ना। बाबा कहते हैं समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं मन मन अभव। यही सच्चा मंत्र है। मैं सच कहता हूँ, सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्ण विनाश हो जाएंगे। हैं तो सभी पतित आत्मा। इस दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। कहते हैं बाबा हमने तो इतने ऋषि मुनि साधु संत आदि देखे। अरे तुम ये क्या कहते हो, ये तो सभी पाप धोने के लिए कुंभ के मेले में जाते हैं। वास्तव में तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है जबकि आत्मा और परमात्मा बाप का मिलन होता है। यहाँ तुम्हारे पाप नाश होंगे। वहां तो जन्म जन्मांतर जाते रहे, हुआ तो कुछ भी नहीं। तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है। गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु ही आकर के पावन करते हैं, परंतु इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। बंडर लगता है। तुम कितने लाडले बच्चे हो, तुम सभी बच्चों को वेद का बाप एक ही है। जो भी सभी शास्त्र हैं सभी ग्लानि के हैं, सभी की ग्लानि करते रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापी ईश्वर है, पत्ते पत्ते में भगवान है। भगवान की टिक निकाल दी। अभी इस खेल को समझना है। विष्ठा के कीड़ों को ज्ञान की भू भू करके परिस्तान का मालिक बनना है। मोस्ट बिलवड बाबा, मोस्ट बिलवड लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, क्योंकि जादूगर है ना। अच्छा, ओम शांति।